नमस्कार जी। मैं राहुल चौहान एग्री इंडिया से आज 15 दिसंबर 2023 को इस वीडियो के माध्यम से इस्मा द्वारा आयोजित 89वीं जो एनुअल जनरल मीटिंग थी उसके कुछ अंक प्रस्तुत करना चाहूँगा। इस्मा के नए प्रेसिडेंट का स्वागत करता हूँ इस वीडियो के साथ में। और अजय झुंझुनवाला जी जो अब नहीं रहे प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या कहा, खाद्य सचिव ने क्या कहा और विभिन्न उद्योग ने क्या कहा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ये वीडियो आपकी केवल जानकारी के लिए बनाई गई है, कार्य विवेक से करें अपने। आइए बात करते हैं जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आज मीटिंग में, उनकी चर्चा करते हैं। अजय झुंझुनवाला जी ने कहा है कि स्टॉक शुगर मार्केट जब धीरे धीरे जो है एनर्जी सेगमेंट की ओर बढ़ती जा रही है, जो एक अच्छी खबर है। और एनर्जी सेगमेंट में जाने के बाद फिजिबिलिटी कई मिलों की बढ़ी है। पहले मिलें चीनी पर पूरी तरह से निर्भर रहती थी, लेकिन अब वो दूसरे उत्पादों के कारण उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधर रही है। और फाइनेंशियल कंडीशन सुधरने के कारण किसानों को उचित समय पर, सही समय पर गन्ना भुगतान दे पा रहे हैं। और साथ में ये कहा गया कि हाइड्रोजन, बायो हाइड्रोजन जो है वो उस पर भी कंपनियां काम कर रही हैं। अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि क्रॉप को हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है और गवर्नमेंट ने पैनिक में आकर जो कदम उठाए हैं वो इस एस्टिमेट के बाद में उठाए हैं। और कर्नाटक और महाराष्ट्र में इतना नुकसान नहीं है जितना बताया गया है। यूपी में क्रशिंग बहुत पीक पर चल रही है, क्रॉप अच्छी है। और चतुर्वेदी जी ने बोला है कि जो इथेनॉल के प्राइसेस हैं, जो केन बेस्ड हैं, गन्ना रस बेस्ड हैं, और मोलेसिस, हैवी मोलेसिस बी और सी, तीन कैटेगरीज होती हैं। उनमें से केवल दो कैटेगरी करने के लिए बोला गया है, ताकि क्षमता जो है वो बढ़े। बी और सी कैटेगरी का एक ही दाम रखने के लिए बोला गया, उन्होंने सुझाव दिया। और गन्ना रस से जो इथेनॉल बनता है उसका एक सुझाव दिया है कि उसके फिक्स प्राइसेस होने चाहिए, 3 की जगह 2 होने चाहिए। यूपी शुगर मिल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि क्रॉप बहुत अच्छी है और मिलें, यूपी की मिलें एकदम पीक पर क्रशिंग कर रही हैं। और यूपी में इस साल लास्ट ईयर के मुकाबले अधिक उत्पादन आ सकता है। महाराष्ट्र मिलर एसोसिएशन के मुख्य अध्यक्ष किन्हीं कारणों से नहीं थे, लेकिन एक प्रतिनिधि ने कहा कि फसल थोड़ी सी कमज़ोर है और क्रशिंग अच्छी चल रही है। फूड सेक्रेटरी साहब ने संजीव चोपड़ा जी आए थे आज, उन्होंने इथेनॉल ये प्रमुख बातें की कि इथेनॉल ब्लेंडिंग 2013-14 में केवल 1.5% थी, जो अब बढ़कर 12% पहुंच चुकी है। और मतलब लास्ट ईयर तक 12% पहुंची है और इस साल 15% पहुंच चुकी है। तो इससे क्या हुआ है कि जो इथेनॉल बना है उससे मिलों का जो कैश फ्लो है वो बढ़ा है और उनकी वित्तीय हालत काफ़ी अच्छी हुई और वो समय पर इस गन्ना भुगतान करते रहे। एक्सपोर्ट जो है 170 लाख टन बताया गया। और जो कैश फ्लो बढ़ा है उससे भी इंडस्ट्री का डाइवर्सिफिकेशन जो किया है वो बहुत अच्छा कदम है चीनी मिलों का। चीनी मिलें केवल चीनी नहीं, इथेनॉल, पोटैश, सीबीजी, कंप्रेस्ड बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी यील्ड जो है उसकी रिकवरी बढ़नी बाकी है, क्योंकि एरिया अब एक पीक पर पहुंच चुका है गन्ना का और इससे अधिक एरिया नहीं बढ़ पाएगा। तो जो भी हमें करना है वो यील्ड को लेके, नए बीज को लेके करना होगा हमें, ताकि उत्पादन जो है उस पर अधिक उत्पादन अधिक रहे। ईआरपी सिस्टम जो है कई मिलों ने कर रखा है, ये ऑनलाइन सिस्टम होता है। इसको जल्दी सरकार जो है अपने सिस्टम के साथ में मैच करेगी, जिससे कि जो भी चीनी मिलों से जो भी इथेनॉल या जो भी कुछ मूवमेंट्स हो रही है उसकी जो है उस पर ऑनलाइन जानकारी उनको मिल सके। और धीरे धीरे ईआरपी जो है सभी ऐसा लगता है कि सभी मिलों को करनी पड़ेगी, अपने सिस्टम में लागू करनी पड़ेगी। बम्पर प्रोडक्शन हुआ है इस बार जूट का, और जिसकी वजह से जूट के जो किसान हैं खासकर पश्चिम बंगाल में उनको पर्याप्त कीमतें नहीं मिल रही। तो सरकार ने बोला है कि जो 20% का जो मानक है चीनी पे, जूट बैग पे, उसको जो है मिलें पूरा करें। और इस संदर्भ में शायद एक सर्कुलर भी आ चुका है, उस पर अधिक अमल करें ताकि जूट के किसानों को फ़ायदा हो सके। मंथली कोटा जो है उसका बोला गया है कि कुछ मिलें उसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं, जिनको उन्होंने चेतावनी दी है कि आप ऐसा ना करें और सिस्टम के साथ काम करें। सरकार पूरा सहयोग कर रही है। एमएसपी पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। और ये भी कहा कि जीएसटीआईएन के तहत, ऑनलाइन ईआरपी सिस्टम के तहत में उनको पता मतलब
उनको ज्ञात होगा कि कितनी चीनी कहाँ जा रही है। तो सारी बातें इंटीग्रेशन को लेकर की गई हैं कि इंटीग्रेट कितना हो सकता है, तो सिक्योर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट के पास मिल सके। और उन्होंने ये कहा कि 4300 लाख टन गन्ने का उत्पादन पिछले साल हुआ था और इस साल वो घट सकता है। पहले एडवांस एस्टिमेट में जब लिया था उसके बाद में सितंबर में बारिश हुई है कई क्षेत्र में, तो उत्पादन जो करीब 20% उन्होंने बताया कि एरिया जो है वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। और प्रोडिक्शन जो है वो जैसा कि पहले अतुल चतुर्वेदी जी ने बोला कि जो प्रोडिक्शन है इसकी गन्ना उत्पादन की वो बहुत कम बताई गई हैं, और रिपोर्ट अभी पॉजिटिव आ रही हैं, बारिश से फसल को फ़ायदा पहुंचा है। और एरिया जो है महाराष्ट्र में और कर्नाटक में इतना बुरा नहीं है, फसल इतनी बुरी नहीं है, एरिया इतना बुरा नहीं है जितना कि प्रेस में, मीडिया में या न्यूज़ चैनल्स में या फिर कुछ लोगों द्वारा ये भ्रांति फैलाई गई थी। अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और जो अभी सरकार ने चीनी का इस्तेमाल, गन्ना रस का इस्तेमाल जो इथेनॉल बनाने के लिए बंद किया है, तो वो उसकी समय समय पर समीक्षा की जाएगी। अगर चीनी का उत्पादन हमारा अच्छा बैठता है तो ये बहुत जल्दी इसमें अमेंडमेंट की जाएगी और उन मिलों को इथेनॉल की जो है उत्पादन के लिए चीनी से और गन्ना रस से वो अनुमति दी जा सकती है। अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। समय समय पर इसका रिव्यू किया जाएगा और उसी हिसाब से इसका निर्णय लिया जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि ये सब नेशन के फेवर में है, नेशन फर्स्ट पॉलिसी उन्होंने बोली है। और ये कहा कि इससे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर उत्पादन अच्छा रहता है तो हम इस फैसले को वापस ले सकते हैं। तो जो हमें समझ आया उसको लेकर ये मतलब जो हमें जो नॉलेज प्राप्त हुई, इतने लोगों से हमें मिला, हम लोग मिले हैं उसमें, तो सभी का ये कहना है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो उत्पादन आंकड़े दिए हैं गन्ना के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिए हैं। इतना उधर नुकसान नहीं है, मिलें ठीक ठाक काम कर रही हैं। और उत्पादन 300 लाख टन से अधिक, सभी जितने भी मिलर्स थे उन्होंने, अधिकारी थे उनके, उन्होंने सभी ने बोला कि 300 लाख टन से ऊपर उत्पादन रह सकता है। और एमएसपी बढ़ाने के लिए बार बार बोला गया उधर, परंतु शायद वो फूड सेक्रेटरी से स्किप हो गया। पर मुझे लगता है कि एमएसपी अभी फ़िलहाल नहीं बढ़ेगी। और सरकार भी जानती है कि गन्ना बकाया किसानों को देने के लिए आपको समय पर बकाया भुगतान देने के लिए गन्ना का आपको इथेनॉल चीनी से कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक इथेनॉल या बायोगैस वगैरह का डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता तब तक किसानों को ही इसका नुकसान होगा। सरकार एक आप कह सकते हैं ये फैसला तो ले लिया है, लेकिन उनके दिमाग में है कि अगर मिलों ने किसानों का गन्ना बकाया रोक दिया तो शायद उनको आगामी दिनों में इलेक्शंस में कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।